जय श्री श्याम दोस्तों। अभी कुछ ही दिन पहले दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि सेबी 4 ऐसे नए नियम लागू करेगी म्यूचुअल फंड्स के अंदर, जिससे क्या होगा, म्यूचुअल फंड्स को लेके जितने भी इन्वेस्टर है उनका ट्रस्ट काफी ज्यादा बनेगा। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, काफी ऐसे इन्वेस्टर है जिनका मुझे कमेंट आता है कि सर हम म्यूचुअल फंड से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन हमारा पैसा अभी तक बैंक अकाउंट में नहीं आ रहा है। सर हमने 1 बजे से पहले इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर भी हमको सेम डे की एनएवी अलॉट नहीं हो रही है। तो इसी चीज को लेकर दोस्तों वो अपडेट आ चुकी है। अब वो कब से लागू होगी और उसमें क्या क्या चीजें हैं, कंप्लीट आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती ही रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, अब से क्या होगा, जब भी हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होता है दोस्तों, हमको एक डॉक्यूमेंट्स मिलेगा जिसका नाम है SID। क्या नाम है इसका? SID। अब SID का फुल फॉर्म क्या है? स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स। मतलब जिस भी स्कीम में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी प्रॉपर तरीके से उसमें उसकी डिटेल्स होगी। सर डिटेल तो अभी भी हमको मिलती है, लेकिन जो ये डिटेल है दोस्तों वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब क्यों है ऐसा? क्योंकि एक्चुअल में क्या है, जैसे मान लीजिए आज आपने म्यूचुअल फंड के अंदर किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करा, जैसे मान लीजिए आपने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करा, तो जैसे ही आप इस फंड के अंदर इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे तो क्या होगा, आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा। उस डॉक्यूमेंट में एक लिंक होगी, उस डॉक्यूमेंट में आपको एक लिंक मिलेगी। अब उस लिंक का काम क्या है? उस लिंक का काम यह है कि जब तक आप आपका इन्वेस्टमेंट उस फंड के अंदर कंटिन्यू रखते हो, चाहे 10 साल करो, चाहे 15 साल करो, चाहे 50 साल करो, चाहे 1 साल करो, ठीक है, जब तक आप इन्वेस्टमेंट करोगे, अगर उस फंड की जो टॉप 10 होल्डिंग है, टॉप 10 होल्डिंग है, अगर वो किसी भी प्रकार से चेंज होती है तो आप सिंपली उस लिंक पे क्लिक करके वो पता लगा सकते हो। कहने का मतलब है वो लिंक है जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स में मिलेगी वो रेगुलर बेस पे अपडेट होगी। जैसे जैसे आपके फंड में होल्डिंग चेंज होगी, लिंक पे क्लिक करते के साथ ही आपको प्रॉपर तरीके से शो हो जाएगा। ये काफी बेटर करा है सेबी ने, जिससे क्या होगा, हमको बार बार फंड के अंदर नहीं जाना पड़ेगा और प्रॉपर तरीके से उसको चेक नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है कि सर दूसरी क्या चीज है। देखो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये सारी चीजें जितने भी मैं आपको फैसिलिटी बता रहा हूं ये कब से लागू होगी। एक बार कंप्लीट वीडियो वॉच करो जिससे एक्चुअल में आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। अब दूसरा जो सबसे बढ़िया इसमें मुझे कंसेप्ट लगा वो लगा मुझे NAV का। ये सेबी ने बहुत अच्छा करा है। NAV को लेके अक्सर कंफ्यूजन रहता है। देखो क्या रहता है, 2 तरीके से रहते हैं। एक तो ये रहता है कि म्यूचुअल फंड से हम क्या कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड से पहला तो ये हम म्यूचुअल फंड को क्लोज कर रहे हैं, SIP बंद कर रहे हैं, पैसा रिडीम कर रहे हैं, और दूसरा ये रह रहा है कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, आपको जो ये डॉक्यूमेंट्स रहेगा उसमें पर्टिकुलर डेट टाइम लिखा रहेगा कि अगर इस टाइम पीरियड के हिसाब से आप इस टाइम पे अगर रिडीम करोगे तो इतने बजे तक इतनी तारीख को आपका पैसा आ जाएगा। कहने का मतलब है हम वहां पे लिख देंगे कि 3 डेज में 4 डेज में आपको पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, और आप इतने टाइम पे, जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको बता रखा है कि 1 बजे से पहले अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो सेम डे की NAV अलॉट हो जाती है। लेकिन क्या होता है, कुछ इन्वेस्टर हैं जिनको तो अलॉट हो जाती है सेम डे की, लेकिन क्या होता है कुछ इन्वेस्टर को अलॉट नहीं हो पाती है। तो इसी को लेकर दोस्तों सेबी ने क्लियर कर दिया है, क्योंकि क्या होता है सभी का टाइमिंग अलग अलग रहता है। कोई कितने बजे इन्वेस्ट करता है, कोई कितने बजे करता है। तो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अगर आप इस टाइम पीरियड में रिडीम करोगे तो आपको इस डे की NAV अलॉट होगी। अगर आपको सेम डे की NAV चाहिए तो आप इस टाइमिंग पे इन्वेस्टमेंट करो तो आपको सेम डे की ही NAV अलॉट होगी। ये काफी ज्यादा अच्छा कंसेप्ट है जो सेबी ने लागू करा है। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या चीज आती है, तीसरे नंबर पे इन्होंने ये करा है कि जो भी फंड का बेंचमार्क है वो क्लियर इस पे लिखा रहेगा। एंड ये चीज उनको क्लियरिफाई करनी पड़ेगी कि जो ये इसका बेंचमार्क इंडेक्स है वो इसका इंडेक्स क्यों है। जैसे मान लीजिए आपने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करा, अब उस फंड का जो भी बेंचमार्क है तो फंड मैनेजर को ये क्लियरिफाई करना पड़ेगा कि जो उसका बेंचमार्क है वो एक्चुअल में वो उसका बेंचमार्क क्यों है, कोई और उसका बेंचमार्क क्यों नहीं है। तो ये काफी बेटर है। और दूसरी चीज इसमें ये क्लियर करने पड़ेगी कि हमारा ये बेंचमार्क है, इसका जो रिस्क पैरामीटर है, जो इसका रिस्क लेवल है वो कितना है, परसेंटेज के रूप में उनको शो करना पड़ेगा। ये 3 चीजें मुझे काफी अच्छी लगी हैं। चौथे नंबर पे कौन सी अपडेट आती
है, चौथे नंबर पे अपडेट आती है, वो ये अपडेट आती है जिससे क्या होगा, म्यूचुअल फंड में आपको किसी भी प्रकार का एनालिसिस नहीं करना पड़ेगा कि ये फंड हमारे लिए सही है या बेकार है। क्यों? क्योंकि क्या होगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे मान लीजिए आपने किसी स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करा, जैसे HDFC स्मॉल कैप के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करा, तो क्या होगा, HDFC स्मॉल कैप के अंदर के जितने भी फंड मैनेजर हैं, उस स्कीम के जितने भी पर्सन उस स्कीम में काम कर रहे हैं, अगर वो पैसा अपना उस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे क्लियर रूप से लिखा रहेगा कि ये फंड मैनेजर है, इनने इतना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है इस स्कीम के अंदर। इससे क्या होगा, आप ये चीज देख सकते हो कि अगर फंड की जो स्कीम है और उसी फंड मैनेजर, उस स्कीम के अंदर के जितने भी फंड मैनेजर है और स्कीम के अंदर के लोग हैं, अगर उनने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो कहीं ना कहीं आपको यह पता पड़ जाएगा कि जितने भी फंड मैनेजर हैं और स्कीम के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, अगर उनका पैसा इस स्कीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा रूप में इन्वेस्ट है तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज पता है कि इसका मार्केट काफी अच्छा है। तो कहीं ना कहीं आप ये पता लगा सकते हो कि अगर फंड मैनेजर ने भी अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है इस फंड के अंदर तो इसका मार्केट अच्छा है, इसका फ्यूचर ब्राइट है। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे आपको 4 पॉइंट बता दिए हैं। सर 5वां पॉइंट क्या है? 5वां पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में क्या होता है, बहुत से ऐसे इन्वेस्टर है जिनका ये कहना होता है कि सर मैंने मेरी SIP कैंसिल करी लेकिन बैंक में पैसा नहीं आ रहा है, सर मैंने इन्वेस्टमेंट करा, मेरे बैंक से पैसा कट गया लेकिन आज 10 दिन हो गए मुझे यूनिट अलॉट नहीं हुए। तो वहां पे फंड, यहाँ पे सेबी ने क्लियर ही बोल दिया है कि जितने भी फंड हैं, ठीक है, जितनी भी आपको स्कीम रहेंगी, जो ये स्कीम का डॉक्यूमेंट्स रहेगा उसमें एक आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप क्लियरली कॉन्टैक्ट करके आपकी जो भी परेशानी हो उसका समाधान ले सकते हो। तो सेबी ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम करा है इन्वेस्टर के रूप में, जितने भी इन्वेस्टर हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। लेकिन बात आती है कि सर ये कब से लागू होगा। देखो सेबी ने यहाँ पे ये बोला था कि 1 अप्रैल 2024 में ये लागू हो जाएगा, लेकिन अभी 1 अप्रैल 2024 से ये लागू नहीं होगा। ये कब से लागू होगा, सेबी ने थोड़ा और टाइम दे दिया है, क्योंकि क्या है दोस्तों, अभी ऐसा नहीं है कि सेबी ने बोल दिया तो ये सब कर देंगे फंड मैनेजर, जितनी भी स्कीम्स हैं वो कर देंगे, उनको भी टाइम लगता है, प्रॉपर तरीके से सब चीजें एक एक चीजें देखने पड़ेंगी, ठीक है। इसलिए सेबी ने क्या करा है, इस टाइम पीरियड को बढ़ा दिया है। अब जो हमको ये सारी डिटेल मिलेंगी वो मिलेगी 1 जुलाई 2024 से। 1 जुलाई 2024 से ये जितनी भी अपडेट है वो हमको मिल जाएगी, ये लागू हो जाएगी। लेकिन सर जितने भी नए NFO लॉन्च हो रहे हैं उसका क्या होगा? देखो 1 अप्रैल से जो भी NFO लॉन्च होंगे, 1 अप्रैल से जो भी NFO लॉन्च होंगे वो NFO को कंपलसरी है कि 1 अप्रैल 2024 से ही ये लागू करना होगा। लेकिन जितनी भी म्यूचुअल फंड्स की स्कीम है उनके लिए कंपलसरी कर दिया है कि आपको 1 जुलाई 30 जून तक का टाइम दिया गया है, जिससे इन्वेस्टर को 1 जुलाई से इसका बेनिफिट्स मिल सके। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो में आप समझ गए होंगे कि ये सेबी का बहुत बढ़िया नियम है, जिससे क्या होगा, म्यूचुअल फंड्स को लेके इन्वेस्टर का डर भी खत्म होगा, उसका जो ट्रस्ट है वो भी बिल्ड होगा, और हमको जो मार्केट का एनालिसिस है वो भी हमको करने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंप्लीट डिटेल यहाँ पे हमको शो हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।